एमपी अजब है, एमपी गजब है। ग्वालियर में भूमाफियाओं का दबदबा, भूमाफिया शासन के साथ कर रही खिलवाड़। ग्वालियर में प्रशासन की लापरवाही, लेकिन सालों बाद भी कार्रवाई नहीं। अफसरों ने कैमरे के सामने आने से किया इनकार। एमपी अजब है, एमपी गजब है में हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में अफसरों की। नाक के नीचे भूमाफियाओं के खेल को लेकर यहां हरे भरे पहाड़ों में अवैध उत्खनन कर कॉलोनियों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे नहीं कि शिकायतें नहीं होती, यहां पर प्रशासन और नगर निगम के अफसर आते हैं, पुलिस बल भी आता है, जांच भी होती है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। यही वजह है कि ग्वालियर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और भूमाफिया मंत्रियों की सह पर पूरे शहर को नो ऑक्सीजन जोन पर बनाने पर तुले हैं। एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफिया शासन प्रशासन की नाक के नीचे हरे भरे पहाड़ों को खत्म करने में लगे हैं। प्रशासनिक अफसर को शिकायत करने पर वो मौके पर तो पहुंचते हैं, लेकिन सालों बाद भी कार्रवाई नहीं होती। तमाम कलेक्टर बदले, एसडीएम बदले, यहाँ तक कि आरआई, पटवारी और नगर निगम के तमाम अफसर यहाँ पहुंचे, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आता है। सरकारी पैसे की बर्बादी एक का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। जब शहर के बीचों बीच पॉश इलाके में सिटी फॉरेस्ट की विकसित किया जा रहा है, लेकिन जो पुराने जंगल, पेड़ पौधे और पहाड़ हैं, उन्हें प्रशासनिक अफसर और भूमाफिया खत्म करने में लगे हैं। हाल ही में कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को उठा चुके हैं और मंत्री की अवैध खनन माफिया और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन यह कार्रवाई कब होगी यह कोई नहीं जानता। जब हमने प्रशासनिक अफसरों से इस मामले में बात करने की कोशिश की, तो कलेक्टर समेत भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे तमाम अफसरों ने कैमरे के सामने से आने से इनकार कर दिया। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर में प्रशासनिक अधिकारियों की और भूमाफिया की मिली भगत के चलते यहाँ पर सरकारी जमीनें, पहाड़, नदी और नाले, खासतौर पर प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो उन पर कब्जा किया जा रहा है और खासतौर पर पहाड़ों को काटकर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं जो कि सरकारी ज़मीन पर है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी पहाड़ी को काटकर, लगभग 100 बीघा से ज़्यादा की ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी को काटकर साफ तौर पर कॉलोनी डेवलप कर दी है भूमाफियाओं ने। अब चूंकि इन लोगों का इसमें क्या कसूर है और कुछ दिन बाद इन पर बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन इनका कसूर केवल इतना ही है कि इन्होंने भूमाफिया से सस्ते दामों में जो है प्लॉट खरीद लिए और उन पर अपने आशियाने बना लिए। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि ये ग्वालियर का इकलौता सिटी फॉरेस्ट है, काफ़ी बड़ा ये जंगल है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी होने के बाद भी यहाँ पर जो है किसी भी तरह की प्रशासनिक दखल नहीं है और भूमाफिया लगातार यहाँ पर पेड़ों की बलि चढ़ा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पत्थर के पहाड़ भी हैं, मुरम के पहाड़ भी हैं और तमाम सारे जो खनिज संपदा है उसको भी भूमाफिया लूटने का काम कर रहे हैं। खनन विभाग, जो खनिज विभाग है, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। हालांकि यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी भी आते हैं, इस कॉलोनी के अंदर जांच करने के लिए प्रशासनिक अफसर भी आते हैं, लेकिन मिली भगत इतनी ज़्यादा, मंत्रियों का राजनीतिक रसूख इतना ज़्यादा कि साफ तौर पर कुछ माल लेकर, या हम साफ तौर पर कहेंगे कि यहाँ पर करोड़ों की बंदर बांट के चलते जो प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो कि स्थिति को देख रहे हैं कि किस तरह से देखते हैं, चूँकि स्थिति काफ़ी गंभीर है और यहाँ पर भूमाफिया, खनन माफिया सभी सक्रिय हैं और सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण के साथ में कॉलोनियाँ कट रही हैं और जंगल काटे जा रहे हैं। मेरा नाम सहदेव सिंह तोमर है और प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे खनिज माफिया और भूमाफिया ये पूरा जंगल काट करके और इन्होंने प्लॉटिंग कर दी है और अन्य सिटी, जो सिटी से बाहर है, वहाँ पे मल्टियाँ बनाई जा रही हैं, जो कि यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही क्योंकि सारी जगह प्लॉटिंग में जंगल काट दिए गए हैं, खेत काट करके प्लॉटिंग में चले गए हैं, ज़्यादातर जंगल ख़त्म हो गए तो बारिश भी कम हो रही है और टेम्परेचर हमारा 45 से 48 पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो काफ़ी तौर चिंता जताई है इन्होंने और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह देखते हैं, चूँकि भूमाफिया लगातार जो है सरकारी ज़मीन पर, खासतौर पर सरकारी ज़मीन पर जो है कॉलोनी काट रहे हैं, मकान बना रहे हैं, आगे जाके क्या होने वाला है, चूँकि इस बार ही 48-49 के आसपास पे टेम्परेचर पहुँच गया।
सर आगे होने वाला ये है कि गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी टेम्परेचर 48 चल रहा है, आगे 50 से ऊपर हो जाएगा। जनता ऐसे ही मारी जाएगी और ये सारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको काट के उनको प्लॉटिंग की जा रही है, ठीक है ना। ये बीचों बीच ग्वालियर में जब बैठे हुए हैं, ग्वालियर के अंदर में इतना बड़ा सुंदर अपना पहाड़ है और कम से कम ये 150-200 बीघा के लगभग में होगा। इसको काट के और प्लॉटिंग कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें गलत वो दिखाई दे रही है। उनका बिल्कुल प्रशासन की जो है यहाँ पर गलत मंशा नजर आ रही है। किसी भी भूमाफिया को कोई भी पहाड़ नहीं काटने दिया जाएगा, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काटकर जो है उस पर प्लॉटिंग कर दी गई है और अहम बात यह है कि लगातार प्रशासन को चेताने के बावजूद सीधी की जमीन पर, सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग। मैं इसकी अति से पूरे प्रकरण की समीक्षा करूंगा और जो भी अधिकारी है उसको निर्देशित करूंगा और कड़ी कार्रवाई करें। एक भी मेरे संज्ञान में आया है, मैंने ही पढ़ा है, अब एक भी मैनेज नहीं होगा, ये मेरी आपको जवाबदारी से बोल। एक और प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम पेड़ लगा रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है, पौधारोपण कर रहा है। दूसरी ओर पहाड़ काटे जा रहे हैं। भूमाफिया द्वारा लगातार जो हरियाली है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, निरंतर कार्रवाई जारी है और ऐसे जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसीएस महोदय के संज्ञान में ये बात हमने लाई कि हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, तीनों विधायकों ने, और कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि रेत अवैध उत्खनन हो रहा है। उस पर कलेक्टर महोदय ने अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है और बड़े पैमाने पर ये रेत उत्खनन हो रहा है। जो कार्रवाई होनी चाहिए उस इस तरह कार्रवाई नहीं हो पाई है और निश्चित तौर पर भरोसा है और विश्वास है कि रेत उत्खनन पर कार्रवाई होगी और कलेक्टर महोदय बिल्कुल एक तरह से बिना भेदभाव के सबकी बात को सुनती हैं और निश्चित तौर पर हमें मालूम है कि जनता की कोई बात होती है किसी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, चाहे परेशानी की बात हो, हम ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यदि बात हमारी नहीं सुनी जाएगी, जनता के मुद्दों पर चाहे हमें धरना आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो हम करेंगे। जनता ने हमें चुन के भेजा। देखिए, इस तरह का अगर मामला है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जंगल और पहाड़ हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और इनका संरक्षण करना, इनको संरक्षित रखना, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। मैं ये कहता हूँ, प्रशासन तब क्यों जागता है जब उसमें अवैध कॉलोनी बन जाती है, प्लॉट बिक जाते हैं, तब क्यों जागता है? तब बिल्डोजर क्यों चलाते हो? आपको मेरे बगैर प्रशासन के मिली भगत के कोई अवैध कारोबार कहीं चल नहीं सकता, कोई 1 इंच जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। मैं फिर कह रहा हूं कि अवैध कॉलोनी बनते समय आप चिंता करो, न कि वो जो भी बनाता है बेचारा गरीब कहां से पैसा लाया, कैसे लाया, उसको नहीं मालूम वैध अवैध। उसने तो जिससे 2 पैसे लेके उल्टा सीधा पट्टा करके उसको दे दी, उसने अपना कर्जा करके मकान बना लिया। फिर प्रशासन जागता है, फिर कहता है बिल्डोजर चलाएंगे। अरे भाई, बिल्डोजर क्यों चलाओगे? चिन्हित करो ना उस जमीन को, उसमें बोर्ड लगाओ बड़े बड़े, ये जमीन सरकारी है, इस पर किसी तरह का आक्रमण किसी ने किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित रूप से रोक लग जाएगी। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता होना चाहिए किसी भी चीज में आगे बढ़ के काम करने की। किस तरह देखते हैं, चूंकि यहाँ पर आपने देखा कि पत्थर की खदान भी है, मुरम की खदान भी है और लगातार यहाँ पर जो जंगल काटे जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? जी, मैं महेंद्र इंगले, शिवसेना जिला प्रमुख, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि काफ़ी क्षति हुई है। ये जो अपने प्राकृतिक जो संपदा है उसका काफ़ी हनन किया गया है और प्रशासनिक अमला जो कि अभी तक उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया है, इधर जो कि मिली भगती चल रही है उनकी, तो इसको रोका जाना चाहिए। और हमारा जो सिटी फॉरेस्ट इसको बनाया जा सकता है बहुत बेहतरीन, जिसको कि कहीं दूसरी जगह पर अपन पैसा खर्च कर रहे हैं उसको वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेस्ट ये है कि उसको यहाँ पर अपन डेवलप किया जाए उसको। बिल्कुल, यहाँ पर डेवलप करें और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। किस तरह देखते हैं, चूँकि यहाँ पर आपके पीछे ठीक जो बड़ी कॉलोनी कट रही है और भूमाफिया लगातार जो है पहाड़ों का दोहन कर रहा है, खनिज संपदा का दोहन कर रहा है, अधिकारी आते हैं लेकिन यहाँ पर बिना किसी कार्रवाई के चले जाते हैं। ये सच कहा आपने कि वास्तव में अब देखा जाए शहर में दिन प्रतिदिन टेम्परेचर या वातावरण बिगड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण को बढ़ाओ। सरकार भी कहती है एक तरफ को
पर्यावरण को बढ़ाओ, खनिज संपदा बचाओ, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो भू माफिया, ये जो हम तो आश्चर्य करते हैं कि प्रशासन की आंखें क्यों नहीं दिखती, ये सब चीज नेताओं को क्यों नहीं दिखता, उनके सामने भरी पूरी ये संपदा को तहस नहस करके अवैध तरीके से ये जमीनें काटी जा रही हैं। कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र, हम तो ये कहते हैं सब लोग मिलजुल के ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में सांसों का संकट होगा? बहुत ज़्यादा। इसमें जो अभी यहाँ का टेम्परेचर है 45 से 48, 49, और अगर इसी तरह से अगर ऐसे आटा पीटी होती रही, अगर इनको हमने सेफ नहीं किया तो आगे जाके 50 के ऊपर भी जाएगा। बिल्कुल, चूंकि इन्होंने बोला कि 50 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है यहाँ अधिकारी भी आते हैं और तमाम सारे मंत्री भी यहाँ पर आते हैं, यहीं से आते हैं, ऊर्जा मंत्री ग्वालियर के। तो किस तरह देखते हैं, चूँकि यहाँ पर जो स्थिति है, क्या लगता है? सर वो सभी लोग देख के यहाँ से चले जाते हैं, कोई प्रशासन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है। कारण क्या है, क्यों नहीं करता? कि सबकी मिली भगत है। अगर वो चाहे तो वो रोक सकते हैं। जो प्लॉटिंग हो रही है, जो जंगल उजाड़े जा रहे हैं, इसको देख के अनदेखा कर रहे हैं सारे प्रशासन। बिल्कुल, तो अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे आप देखेंगे काफ़ी बड़ा जंगल है, लेकिन इस जंगल को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। यहाँ पर खदानें बना दी गई और बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, और साफ तौर पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो कॉलोनी है वो यहाँ पर अवैध रूप से बसाई जा रही है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम सारे सरकारी नुमाइंदे आते हैं और यहाँ पर अपनी दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। ये इन लोगों का कहना है जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। संजय शर्मा, TV 27 न्यूज़।